देखिए, मंत्र शुरुआत करने की, मंत्र को प्रारंभ करने की जब बात आती है तो मैं हमेशा कहता हूँ और हमेशा कह रहा हूँ, समझा रहा हूँ कि मंत्र कोई भी अपने मन से जिसने भी किया है वो तो या तो अधपगले जैसे दिखेंगे, अध कचरे जैसे दिखेंगे, या फिर बेचारे दिग्भ्रमित हो गए हैं, क्योंकि मंत्र का विपरीत प्रभाव तो होगा ना जो कहा गया है। तो अभी मैंने जैसे बताया कि महीने का प्रभाव पड़ता, महीने का, उसी प्रकार से वार यानी जो रविवार आदि होते हैं वार, उसका भी प्रभाव पड़ता है। रविवार को जो जाप किया जाता है वो धन लाभ के हिसाब से किया जाता है। किसके हिसाब से? जिसको धन लाभ की इच्छा है, धन लाभ को चाहने वाला, धन लाभ की वांछा करने वाला, धन को प्राप्त करने की इच्छा करने वाले के लिए कौन से बार से शुरू करना जाप? रविवार से। उसके लिए है रविवार का दिन। इसके बाद में सोमवार का वार आता है। जिनके घर में क्लेश है, जो सब कुछ है, धन है मान लो, सब कुछ घर कारोबार अच्छा है, अशांति है, तो उनके लिए फिर सोमवार को जाप शुरू करना चाहिए। या जो ऑलरेडी सब कुछ अच्छा और ज़्यादा शांति चाहते हैं, शांत रहना चाहते हैं, हम कुछ नहीं चाहिए, निराकुलता पूर्वक, तो उनके लिए बताया है सोमवार को जाप करना चाहिए। क्योंकि सोमवार का वार जो है ना, उसे चंद्रवार भी कहा जाता है, और यह चंद्र ग्रह से रिलेटेड है, मन से रिलेटेड है। इसलिए सोमवार का दिन जो चुना गया है वो काहे के लिए चुना गया है? शांति के लिए। और मंगलवार का दिन, मंगलवार का दिन, अब सुनने में तो अच्छा लगता, मंगल अच्छा दिन, बोलने में अच्छा। अब कई जो बेचारे अर्धज्ञानी हैं, या जो अज्ञानी हैं, या जो एकदम निरे यानी मूर्ख बोलते ना, निरे मूर्ख हैं, नहीं आज मंगलवार है, आज वासुदेव भगवान का दिन है, आज मंत्र शुरू कर लो, तो वे पगले हैं। उनके लिए कहता हूँ कि मंगलवार को अगर कोई जाप शुरू करता है तो आयु का क्षय होता है, आयु घटती है। मंगलवार को कभी मंत्र शुरू नहीं करना। मंगलवार का अगर किसी ने कर दिया शुरू, नहीं यार आज तो बहुत अच्छा, आज तुम फलाने का सुना था, महाराज जी ने टेलीविजन में बोला था, हमने शुरू कर दिया। अब पता ही नहीं पगले, तूने शुरू तो कर दिया, तेरे लिए अगर ये मालूम नहीं है कि तूने मंगलवार को ही शुरू कर दिया था, इसका फल सुन लो। मंगलवार को जाप शुरू करने का फल क्या है? आयु का क्षय, अपनी उम्र घटाना, या जिस पड़ोसी से चिपक के बैठोगे उसकी भी घटाना। इसलिए खुद की और दूसरों की मत घटाओ, मंगलवार को शुरू नहीं करना। फिर है बुधवार। जो सुंदर दिखना चाहते, सुंदर बनना चाहते हैं, हर तीसरे दिन ब्यूटी पार्लर में घुसे रहती हैं लेडीज लोग। जब देखो, जब पति के पर्स पर डाका डाल करके सीधा अंदर ब्यूटी पार्लर में खर्च करना नाप शनाप, और बाथरूम देखो तो भरा हुआ है इससे, उससे फलाना क्रीम, फलाना लोशन, फलाना वो फ्रेशनर, और ये और वो, और कितने चीज़ें रहती हैं, और आदमी घबरा जाए अंदर जाके। तो बुधवार को अगर कोई जाप शुरू करते तो सुंदरता की प्राप्ति होती है। अब आप क्या करो 80 साल में, आप मत जप लेना बुधवार को जाप। आपको ही बोल रहा हूँ, आप अभी क्या हो गई, अभी वो तो ये जो माने जिनको सुंदरता की चाहत है, जो विश्वास करने वाले हैं, और जिनको वाकई इस पर पूरा ऐसा है, और जो धार्मिक हैं, और उनके लिए कि भाई अगर आप इतना सब अनाप शनाप खर्चा पानी करते, अनाप शनाप तुमको उस पर विश्वास है, अगर बुधवार को आप जाप शुरू करते हो तो सुंदरता की प्राप्ति होती है। इसका फल है ये। फिर गुरुवार को जो जाप शुरू करता है, गुरुवार का दिन काय के लिए है? ज्ञान की वृद्धि के लिए,
जिनका ज्ञान कमज़ोर है, जो अपने ज्ञान की वृद्धि करना चाहते हैं, जो अपने ज्ञान को बढ़ाना चाहते हैं, उनके लिए गुरुवार को जाप शुरू करना चाहिए। इस बार के साथ में सुनते जाना वो पहले वाला भी, कि महीना कौन सा, बार कौन सा। अब इसके बाद में ऐसा नहीं कि गुरुवार को हमने बोल दिया तुमने हमारे पास आ जाओ, आपने तो बोला था गुरुवार को, आपने शुरू कर दिया। अरे महीना भी देख लेना और आगे आने वाली तिथि भी देख लेना, तो कुछ का कुछ करो। आधा सुनने वाला सबसे खतरनाक आदमी होता है। आधा सुनने वाला दुनिया का सबसे खतरनाक आदमी कौन होता है? या तो नहीं सुनने वाला भला, या पूरा सुनने वाला। आधा सुनने वाला अर्धवट ज्ञानी कहलाता है। तो वो आधा सुनने के बाद अगर मान लो भाई जैसे कोई बात यहाँ चल रही और कोई उठ के गया, अरे वो तो ये बोल रहे थे, अरे तूने कुछ सुना ही नहीं है, तू आगे पीछे क्या जानता है। इसलिए गुरुवार हमने कहा, या जो बार बता रहे हैं उसके साथ तिथि और अभी नक्षत्र भी आएंगे और महीना भी, तो इन सब का मेलजोल करके ही गुरुवार को जाप अगर शुरू करते हैं तो ज्ञान की वृद्धि होती है, हमारा ज्ञान का विकास होता है। हम जो पढ़ते हैं उसकी समझदारी बढ़ेगी, माइंड की क्लैरिटी बढ़ेगी, माइंड की एकाग्रता बढ़ेगी। कैसे? गुरुवार से। अब शुक्रवार को जो जाप शुरू करता, शुक्रवार को वो अपने भाग्य की वृद्धि करता। काहे की? जिनको ऐसा लगता है कि मेरा तो बहुत दुर्भाग्य है, कई लोग माथे पर वो हाथ पटकते हैं, बोलते हम तो बहुत कर्म फूटे हैं, कर्म जले हैं। कई लोग बेचारे होते हैं और कई लोग बने रहते हैं, कई लोग अपनी हरकतों से बने रहते हैं कर्म फूटे। क्या? अब वो क्या रहता है, ये कोई आधा ज्ञान, अधूरा ज्ञान, ना इधर के ना उधर के, ना घर के ना घाट के। तो वो सौभाग्य की वृद्धि करता। कौन सा? शुक्रवार को अगर मंत्र जाप शुरू करते हैं उससे सौभाग्य की वृद्धि होती है, भाग्य की वृद्धि होती है, भाग्य सौभाग्य में बदलता है। यह सब क्या है? विश्वास। मैं पहले से कहता आ रहा हूँ इस पूरे प्रकरण में, इन सब बातों में विश्वास और श्रद्धा होगी तो ये सारे काम करेंगे। नहीं तो तुम तो शुक्रवार को केवल शुक्रवार कर लो, गुरुवार को 4 बार कर लो, कितना भी सोमवार कर लो, बिना श्रद्धा और बिना विश्वास के तो निकालने जाओगे दूध और निकलेगा गोबर। क्या? तो इसलिए शुक्रवार को जाप करने पर क्या मिलता है? सौभाग्य की प्राप्ति। और शनिवार को अपन गए कहीं पर किसी मंदिर में, अरे ये तो बहुत बढ़िया, अरे अरे हाँ तीर्थ पर आए इतने बड़े, देखो आज शनिवार है, आज देखो भगवान, अरे आज ये नहीं भगवान का तो अपन एक मंत्र शुरू कर दो आज से। महाराज जी हमको मंत्र, आप नियम दे दो, माता जी हमको नियम दे दो, पंडित जी हमको बता दो कौन सा मंत्र जप लें, आज से हम इस मंत्र शुरू कर देते। अरे मूर्खो, शनिवार को अगर मंत्र जाप शुरू करोगे वंश की हानि होगी। काय की? वंश हानि। जो बोलते ना अभी तो कोई नहीं इनके घर में यार, कुछ नहीं बचा, वंश हानि होती है। आप भले फलाने का, इनका उनका किसी का सुन करके देख करके ऐसा आकर्षण में आकर के और भावुकता में आकर के मंत्र आपने जप लिया, वो जाप का फल तो सुन लो पहले। तो शनिवार को मंत्र जाप शुरू नहीं करना। 2 दिन याद रखना। कौन कौन से? 7 दिन में से मंगलवार और शनिवार को मंत्र जाप शुरू नहीं करना। शनिवार को मंत्र जाप शुरू करोगे तो वंश की हानि, और मंगलवार को जाप करोगे तो आयु की हानि। इसलिए 7 दिन में से 5 ही दिन जाप के लिए बताए हैं शुरू करने के लिए। इस प्रकार से ये हो गए बार। इसका ध्यान रखना है आपके लिए कि कौन से बार में कौन सा जाप करने से क्या फल होता है।
ओम नमः पंच परमेष्ठी भगवान की जय। देखिए, मंत्र शास्त्र के अनुसार मंत्रों की सिद्धि के लिए देखिए, मंत्र शुरुआत करने की, मंत्र को प्रारंभ करने की जब बात आती है तो मैं हमेशा कहता हूँ और हमेशा कह रहा हूँ, समझा रहा हूँ कि मंत्र कोई भी अपने मन से जिसने भी किया है वो तो या तो अधपगले जैसे दिखेंगे, अध कचरे जैसे दिखेंगे, या फिर बेचारे दिग्भ्रमित हो गए हैं, क्योंकि मंत्र का विपरीत प्रभाव तो होगा ना जो कहा गया है। तो अभी मैंने जैसे बताया कि महीने का प्रभाव पड़ता, महीने का, उसी प्रकार से वार यानी जो रविवार आदि होते हैं वार, उसका भी प्रभाव पड़ता है। रविवार को जो जाप किया जाता है वो धन लाभ के हिसाब से किया जाता है। किसके हिसाब से? जिसको धन लाभ की इच्छा है, धन लाभ को चाहने वाला, धन लाभ की वांछा करने वाला, धन को प्राप्त करने की इच्छा करने वाले के लिए कौन से बार से शुरू करना जाप? रविवार से। उसके लिए है रविवार का दिन। इसके बाद में सोमवार का वार आता है। जिनके घर में क्लेश है, जो सब कुछ है, धन है मान लो, सब कुछ घर कारोबार अच्छा है, अशांति है, तो उनके लिए फिर सोमवार को जाप शुरू करना चाहिए। या जो ऑलरेडी सब कुछ अच्छा और ज़्यादा शांति चाहते हैं, शांत रहना चाहते हैं, हम कुछ नहीं चाहिए, निराकुलता पूर्वक, तो उनके लिए बताया है सोमवार को जाप करना चाहिए। क्योंकि सोमवार का वार जो है ना, उसे चंद्रवार भी कहा जाता है और यह चंद्र ग्रह से रिलेटेड है, मन से रिलेटेड है। इसलिए सोमवार का दिन जो चुना गया है वो काहे के लिए चुना गया है? शांति के लिए। और मंगलवार का दिन, अब सुनने में तो अच्छा लगता, मंगल अच्छा दिन, बोलने में अच्छा। अब कई जो बेचारे अर्धज्ञानी हैं या जो अज्ञानी हैं या जो एकदम निरे यानी मूर्ख बोलते ना, निरे मूर्ख हैं, नहीं आज मंगलवार है, आज वासुदेव भगवान का दिन है, आज मंत्र शुरू कर लो, तो वे पगले हैं। उनके लिए कहता हूँ कि मंगलवार को अगर कोई जाप शुरू करता है तो आयु का क्षय होता है, आयु घटती है। मंगलवार को कभी मंत्र शुरू नहीं करना।